दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल था कि क्या भाई सिर्फ 2 पैनल से हम लोग अपने घर के 150 या 200 एच की 2 बैटरियों को चार्ज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें काम करने वाली हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो है वारी के ऑल ब्लैक वाला 400 वाट का एक पैनल ये और एक पैनल ये, बाकी के जो 4 पैनल्स हैं वो मेरे वहाँ पर रखे हुए हैं जो कि अभी अनयूज्ड हैं। अभी फ़िलहाल मैं इन 2 के साथ जो भी हमारी टेस्टिंग चल रही है वो मैं कर रहा हूँ। और देख लो, कोई एंगल नहीं, बस ऐसे ही रखा हुआ है ईंटे के सहारे। और वायर भी जो है वो भी काफ़ी पतले पतले हैं। अगर देखा जाए तो मेरे पास जो है बैटरियों का जो सेटअप है वो कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि एक 200 एच की बैटरी है, एक 150 एच की बैटरी है। और यहाँ पर एक ट्रिक की बदौलत मैं इन बैटरियों को ख़राब होने से बचा भी ले रहा हूँ, तो वो भी मैं अभी शेयर कर दूँगा। फिलहाल एज सेम ना होने की वजह से आप एकदम एक्यूरेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों बैटरियों के साथ मुझे जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है, अलग होने के बाद भी। लेकिन उसमें एक ट्रिक रहेगा। ये मेरा एक दूसरा इन्वर्टर है जो कि मैं टेस्टिंग के पर्पज़ से एक शॉप से लेकर के आया हूँ। एक इन्वर्टर मेरा वो वाला था जो कि आप देख रहे हो, जो कि PWM पे काम करता था, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभी टेस्टिंग के पर्पज़ से मैं एक इन्वर्टर अपने एक शॉप से लेकर के आया हूँ, जान पहचान के हैं। तो यहाँ पर देख लो, पीछे एक आपको DC को कनेक्ट करने का, यानी सोलर पैनल को कनेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर एक फ़ैन है जो कि 24 आवर चलता रहता है, क्योंकि इसे ठंडा होना ज़रूरी है। जो गर्मी होती है वही सबसे बड़ी दुश्मन होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के लिए। बाकी यहाँ पर देखो, बैटरी का जो टर्मिनल है वो काफ़ी अच्छा बना के देता है हमारा ब्रांड। तो वैसे हमारा ब्रांड नहीं, मतलब बना रहे हैं वो लोग। तो ये देखो, काफ़ी अच्छे 12 नट बोल्ट, 12 नंबर के बोल्ट पर ये अच्छे खासे टाइट हो जाते हैं। ये AC का इनपुट और आउटपुट है। तो ये अभी जो है हमारे घर के ग्रिड से कनेक्टेड है, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सामने से आपको एक अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। अभी देखो तो 5 एम्पियर से हमारी बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें लिखा क्या हुआ है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र। तो ये सब चीज़ों पे ना जाए। PV हमारा 13 एम्पियर से आ रहा था और हमारा चार्जिंग 7 एम्पियर से हो रहा है। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे ऑफ़ हैं, इसमें कोई भी इंडिकेटर्स लगाए नहीं गए हैं। यहाँ पर देख लो 12 एम्पियर आ रहा है और 6 एम्पियर से चार्ज भी कर रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो है 7 kVA का एक स्टेबलाइज़र का बॉक्स है, जिसके अंदर वो जो लोकल वाले जो वेंडर्स हैं वो बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। शायद आपकी तरफ भी बना रहे होंगे, तो वो आप देख लेना। बाकी यहाँ पर देखो, फ़ैन हमारा जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। अब रही बात कि क्या हम 2 पैनल के थ्रू अपने इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, तो हाँ, दिन भर के अंदर आप इस बैटरी को ईज़िली चार्ज कर ले जाओगे। बहुत आसान तरीके से मेरा जो बैटरी है ये चार्ज हो जा रही हैं। और मैंने जो आपको बताया कि ये कैसे आप इसे बचा सकते हो कि ये डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि अलग अलग एज की बैटरी हैं। तो 200 एच वाली जो है वो कभी फुल चार्ज नहीं हो पाएगी, और 150 एच वाली फुल चार्ज हो जाएगी जल्दी से। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि इसका जो चार्जिंग का वोल्टेज है वो थोड़ा कम कर लो, क्योंकि आप 14.4 पर अगर इसे फुल चार्ज करते हो, तो मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा 14 वोल्ट पर ही फुल चार्ज के लिए एप्लीकेबल करवाया हूँ, जिसकी वजह से दोनों बैटरियाँ प्रॉपर वे में चार्ज हो जाती हैं। हाँ, ये है कि कुछ एम्पियर जो है इस पर ज़्यादा आते हैं, उस पर कम आते हैं, लेकिन उसका उतना बुरा इफ़ेक्ट अभी तक नहीं पड़ा, क्योंकि पानी जो है वो दोनों का एकदम सेम तरीके से जल रहा है। मतलब बिल्कुल भी, मतलब वैसा नहीं हो, अनइवन नहीं हो रहा है कि मालूम पड़े कि भाई इसका ज़्यादा तेज़ी से जल रहा हो पानी और उसका स्लो जल रहा हो। तो ऐसा नहीं है, इजीली जैसा होना चाहिए। अगर 2 सेम बैटरियां होती, जैसे वो खर्च होती, वैसे ये भी अपने पानी को खर्च कर रही हैं। बाकी यहाँ पर वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वो कम से कम करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 16 mm के वेल्डिंग वाले वायर कनेक्ट किए हैं, ताकि वोल्टेज जितना हमारे इस चार्जिंग के पॉइंट पर आ रहा हो वही हमारे बैटरियों पर भी जा रहा हो। और यही मैं करता हूँ इसे यूज़ करने के टाइम पर। जब भी मैं अपनी बैटरियों से लोड लेता हूँ, क्योंकि समरसेबल चलाना होता है या फिर इंडक्शन चलाना होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि इसे और मतलब एक लिमिट के नीचे नहीं लेके जाते हैं। करीब 11.2 के नीचे मैं ले करके नहीं जाता। सारी चीज़ों का जो सेटिंग है वो मैंने अपने इस इन्वर्टर में कर रखा है, और उस वाले इन्वर्टर में भी कर रखा था। खैर, ये तो 2-4 दिन में चला जाएगा। लेकिन MPPT का मैं आपको दिखा दूँ कि MPPT के सहारे ये दिन भर में ऐसी 150 एच की या फिर 200 एच की बैटरियों को चार्ज कर ले जा रहा है। वो वाला इन्वर्टर उतना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता था, ये लोड के साथ जो है हमारा उठा ले रहा है। मैं आपको दिखा दूं तो 14 एम्पियर अभी आ रहे हैं और 9 एम्पियर हमारी बैटरियों को चार्ज कर रहा है। क्योंकि बैटरियां लगभग चार्ज हो चुकी हैं, तो उतना एम्पियर ये अंदर दे भी नहीं रहा है। बाकी चीज़ें देख लो, हमारा भाई सिंपल सा, मतलब पतले पतले वायर के थ्रू ही हमारा सारा काम हो रहा है। अभी मैं बहुत ज़्यादा मोटे वायर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, जबकि अब तक मुझे ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। अभी सूरज की दिशा भी देख लो, सूरज जस्ट ऊपर यहाँ पर है ये, और हमारा जो पैनल का एंगल है जस्ट उसी के सामने है। लगभग 30-35 डिग्री का एंगल होगा, और उतने पर ही ये अच्छा खासा एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। वैसे ये दिशा सही नहीं है, एंगल तो सही है लेकिन दिशा सही नहीं है। एंगल हमारा बनता है इस दिशा में,
इधर की ओर, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। अभी देख लो अच्छी खासी बदरी है, अभी देखो धूप है, कहीं छाँव है, कहीं कुछ है, तो ऐसे करके मतलब उतना अच्छा मौसम नहीं है, फिर भी हमारा जो है दोनों पैनल मिल करके हमारी बैटरियों को दिन भर में चार्ज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गर्मियों में यार बहुत अच्छा खासा ये पावर निकाल करके देगा। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। बाकी लुक देखो इस इन्वर्टर का, कुछ भी नहीं, सिंपल सा हमारा इन्वर्टर है, जो कि ये वैसे तो ये तार वैसे लटके हुए हैं, देखो करीब 6 एम्पेयर्स हमारी बैटरियों को ये चार्ज कर रहा है। और जो ये वाला इन्वर्टर था, ये वाला इन्वर्टर मैंने यार अभी कुछ दिन के लिए निकाल करके रख दिया है, क्योंकि मुझे अभी जो है टेस्टिंग के पर्पज़ से उसे यूज़ करना था। तो ये भी एक तरह के हाथ का बनाया ही हुआ था। बहुत से लोग बोल रहे थे भाई ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो तो भाई ये तो नहीं मिलेगा आपको, अगर ये लेना है तो लोकल मार्केट में ढूंढो, अगर कोई बनाता होगा तो उनसे ले लेना, अदरवाइज़ आपको जो है दिल्ली के लाजपत राय मार्केट से ही जा करके इसे लेना पड़ेगा, वहीं पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल पाएंगी। बाकी ये रहा हमारा इन्वर्टर का सेटअप। और बहुत लोग बोल रहे थे भाई कि मैंने आपसे बताया था कि ये वाला जो है गर्म हो जाता है बैटरी और वह ठंडी रह जाती है, तो ऐसा भी नहीं था। जब बैटरियां जब चार्ज होती थी मेरी, तो दो के दोनों ही बैटरियां गर्म होती थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है कि आपका जो बैटरी का जो डिफरेंस है, क्योंकि एक 200 AH है, 150 AH है, तो 150 AH वाली जल्दी चार्ज हो रही होगी। तो ऐसा भी नहीं था, दो की दोनों ही गर्म होती थी। उससे बचने के लिए मैंने जो चार्जिंग का वोल्टेज है वो मैंने कम कर दिया, क्योंकि लेड एसिड है, उतना ज़्यादा हीट इनके लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे तो लिथियम आयन के लिए भी हीट अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी हीट से बचना है, लाइफ को ज़्यादा लेना है, तो डेफ़िनेटली आप चार्जिंग का वोल्टेज और एम्पियर पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अभी इसमें जो है एम्पियर को हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा पैनल लगा भी दूं तो बैटरियां और तेज़ी से चार्ज होंगी, जो कि करीब 35 से 40 एम्पियर तक चला जाएगा। अभी फ़िलहाल 2 पैनल से मुझे 28 से 29 एम्पियर मिल जाता है, और इतना काफ़ी है। अगर मैं इसमें और ज़्यादा पैनल लगाऊंगा तो 45 तक चला जाएगा एम्पियर, और उतना इन 2 बैटरियों के लिए थोड़ा ओवर हो जाएगा। हाँ, कब मैं यूज़ कर सकता हूँ, जब मुझे कोई लोड चलाना हो, घर में सबमर्सिबल चलाना हो या इंडक्शन चलाना हो, उस वक्त मैं 2 किलोवाट का जो पैनल रहेगा वो मैं स्विच कर दूँगा तुरंत, और ये अच्छा खासा लोड उठा करके बैटरियों को चार्ज करता रहेगा। लेकिन 1 किलोवाट यानी 800 वाट के पैनल से तो सिर्फ बैटरियाँ ही चार्ज हो पाएंगे, या फिर आपका लोड ही चल पाएगा। तो आप लोगों का जो कंसर्न था कि भाई क्या चार्ज हो पाएगा, तो हाँ चार्ज हो जाएगा। बस शर्त इतनी है कि आप जो वोल्टेज है वो थोड़ा कम कर लो, ताकि ये हीट ना हो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फ़िलहाल हमारा जो हाथ का बनाया हुआ इन्वर्टर्स हैं वही अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी मैं ब्रांड की तरफ शायद जाऊँगा भी, या फिर नहीं। देखो 8 एम्पियर आ रहा है।